माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से, आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उनके एनर्जी वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेल्स रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं, आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क रहें और इनसे दूर रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं, पास्ट में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पे चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बेक फायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जिलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बेक फायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है क्नॉइस जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, क्नॉइस जो भी, दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से, और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई नॉइस, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय, यह आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 9 लिखकर इस संदेश को शेयर करें, इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं, और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, क्नॉइस, अगर आपसे जाने अनजाने में कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्कनेस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता, तो ये जो रिश्तेदार है ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, क्नॉइस उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये 6 क्रियाएं आती है। तो 6 क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाएं में से कुछ छोड़ा है, क्नॉइस आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए कुछ भी हो, तो देखो माता आदि शक्ति कह रही है
कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग में जाने वाले हैं। उन लोगों को मेंटल तरीके का ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी है वह सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगे। जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पे चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए, क्या आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए। आपने ये सब चीजें करवाई आज, कल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है क्योंकि ये 2024 है, knowledge और आगे तो 2025, तो ये कर्मा आपको खा रहा है क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे। और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते, ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, ये मेरे उस कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने ये चीज करवाई थी किसी के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों एनर्जी बताएं कि अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, जिन्होंने छोड़ी है, उनका तो माता आदि शक्ति ही देखेंगे, लेकिन वो आपको अप्रोच करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप एक बहुत फर्म बाउंड्री वाले पर्सन हैं। आपकी बाउंड्री एक फर्म बाउंड्री है जिसके अंदर आप हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं। आप हर किसी को मतलब एंटरटेन नहीं करते हैं और वह चाहकर भी आपसे बात करना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, चाहकर भी नहीं मिल पाते हैं, आपसे मतलब अप्रोच नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं। ऐसा नहीं है कि डरते हैं, इनके अंदर हिचकिचाहट है। आपने कुछ पूछ लिया तो आपने कुछ ऐसी चीजें बोल दिया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे डर है। आपके आसपास कुछ लोगों को डर जैसा हिचकिचाहट है, थोड़ा सा नर्वस टाइप वाली एनर्जी है। एक तो ये आप बात भी करना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये है कि वह आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ऐसे कोई लव रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। आपकी काफी ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ रिस्पेक्ट की जाती है। बहुत सारे लोग ये भी बातें करते हैं कि आप है स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं, आप एम्पायर की एनर्जी में रहते हैं, है स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। आप सत्य को सत्य, गलत को गलत बोलते हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, लेकिन वह फिर भी आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये लोग खुद को आपसे बहुत छोटा समझते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं, इनको ऐसा लगता है कि वे बहुत छोटे हैं या अज्ञानी हैं, इनके अंदर समझ नहीं है। ये उतना नहीं समझते जितना आप चीजों को समझते हैं बारीकी से। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी है और मुझे इसलिए बुरा लगा कुछ लोगों के लिए कि वह अपने आप को छोटा समझते हैं। आपके आगे जैसे कि उनके अंदर कुछ भी ऐसे टैलेंट नहीं है या वह अनमैच्योर है या अज्ञानी है, तो वह इसलिए आपको अप्रोच करने से डरते हैं। अपने आप को ये लोग बहुत छोटा समझते हैं। आपके आगे इनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मैच्योर हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, है स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। एक फर्म बाउंड्री हमेशा ही आप बना के रखते हैं। सिलेक्टेड लोग ही आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी लग रही है। देखिए, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगी क्योंकि आपके साइड से ये नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ। आप शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के साइड के भी लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो लोग आपको मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। किसी के कुछ फेक अकाउंट बनाया है आपको, उसने फॉलो वगैरह कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, और ये आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं, आपकी फोटोज को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स को, आपकी फोटो को कलेक्ट करके रखते हैं। या जो पर्सन है जो आपको मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा मैं कोई गलत इरादे नहीं देख रही हूँ। आप कहोगे कि ये क्यों मेरी पिक्चर्स रखते हैं, नहीं, मुझे ये पर्सन इमेच्योर लग रहे हैं।
हो सकता है आपसे एज में भी ये छोटे हों, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे क्रश होता है वैसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है आपकी पिक्चर्स को अपने से सिर्फ करके रखता है, आपकी पिक्चर्स को देखकर कहता है, आपकी पिक्चर्स को देखकर बात करता है आपसे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से मिलोगे और आपके अंदर, क्योंकि ये जो पर्सन है आपकी पिक्चर से बात करता है, आपकी फोटो से बात करता है, आप समझ जाओगे कि यहाँ पर पेज ऑफ फेक भी है। आप समझ जाओगे कि ये वही है। आपकी इनट्यूशन आपको गाइड कर देगी, क्योंकि इनकी बातों से, इनकी आंखों में वह चमक आपको दिखाई देगी और आप समझ जाओगे कि ये क्रश है। इस पर्सन को मुझ पर एक क्रश है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, आपको बता देगी। एक तो ये आपकी पिक्चर्स को देखकर आपसे बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को मिलोगी, आपकी होगी। आपकी हो सकती है इस पर्सन से बात हो, क्योंकि मन ही मन आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज डिफरेंस देखा है। लेकिन ये पर्सन जो आपके मन ही मन आपकी पिक्चर से बात करते हैं, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और आपकी हो सकते हैं इस पर्सन से बात हो, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन बात तो होगी, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, मजबूर कर देंगे। आपको इनसे बात होगी ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये पर्सन पूरे है। वैसे इनके मन में मैं कुछ छल कपट नहीं देख रही हूँ। कुछ लोग आपसे डरते हैं, ये पर्सन भी आपसे डरते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपकी पिक्चर्स को कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन मन ही मन कहने से डरते हैं। देखते हैं माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। करंट में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम आपके लिए कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं। डाउनलोड मैसेज में कीन इन्फॉर्मेशन काफी मिल जाते हैं। आप वीट चैनल को लाइक किया करें। वैसे तो करते हैं, बोलने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है, करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करो। देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा, वेरी सून, वेरी स्पेशल सून, बहुत जल्दी कुछ स्पेशल होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे की तैयारी हो रही है। 555 के इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। आप लोग की इन्फॉर्मेशन कितने मिलते हैं? आप जो भी काम को कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, वो जिस भी प्रोफेशनल से है, मैं किसी को गलत नहीं बोलती। प्रिय बच्चे, आज स्वर्गदूतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अचानक और गहरी तरीके से कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया? ऐसा महसूस हुआ जैसे ये होना ही था, और सच में कई तरीके से ऐसा ही था। इस संबंध में कोई भी बात सहयोग नहीं थी। भगवान ने तुम्हें उनके मार्ग में किसी कारणवश डाला था। स्वर्गदूत अब कुछ शक्तिशाली सच्चाई और तुम्हारे सामने रखेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए है। जब तुमने इस व्यक्ति से पहली बार मुलाकात की तो वह कोई दुर्घटना नहीं थी। हर एक छोटा सा विवरण, समय का सही होना, जो भावनाओं सामने आई और जो गहरी कनेक्शन तुमने महसूस की, वह सब एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा था। जैसे ही तुम्हारे रास्ते मिले, दोनों के अंदर कुछ जाग उठा। यह अचानक की चिंगारी हो सकती थी, एक एहसास जिसे तुम शब्दों में नहीं डाल सकते थे, या एक अनकहा समझौता, जैसे कि तुम्हारी आत्माएं पहले से एक दूसरे को जानती थी। यह सिर्फ एक साधारण मिलन नहीं था, ये एक दिव्य संरेखण था। तुम्हें उनके जीवन में एक कारण से रखा गया था, और चाहे तुम इसे समझ पाओ या नहीं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता थी, और तुम्हें भी उनकी यह व्यक्ति अपने जीवन के एक यात्रा पर था, एक यात्रा जिस पर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वह चल रहे हैं, और तुम्हारी उपस्थिति ने उनके अंदर कुछ ऐसा उत्तेजित किया जिसे वह शायद अभी तक सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। नॉइस, वे शायद पीछे हट गए, प्रतिरोध किया, या ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुमने उन्हें बदल दिया है। चुपचाप जब भी दूरी रही, तुम्हारी ऊर्जा ने उनके अंदर कुछ जागृत किया। यह कुछ शक्तिशाली था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यह कनेक्शन कभी भी सिर्फ प्रेम या आकर्षण के बारे में नहीं था।
ये एक गहरी रूपांतरण, जागरूकता और उपचार का अनुभव था। तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें उनके अंदर के उन हिस्सों से सामना करने के लिए मजबूर किया जिन्हें उन्होंने दफन कर रखा था। उनके डर, चोट और छिपी हुई भावनाओं वे तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने भागने की कोशिश की या यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वर्गदूत तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि वे महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा जितना तुम समझ सकते हो। यह संबंध सिर्फ उन्हें तुमसे सीखने के लिए नहीं था, बल्कि तुमसे भी कुछ महत्वपूर्ण सीखने के लिए था। तुम दोनों की यात्रा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें उनके भीतर की दुनिया को समझने में मदद की। जो गहरे अवचेतन में था वह अब सामने आ रहा था और ये सब एक कारण से हो रहा था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक दिव्य योजना थी, एक परम उद्देश्य था जो अब उनके और तुम्हारे जीवन में सामने आ रहा था। यह सच्चाई को स्वीकार करने का समय है प्रिय बच्चे। तुम्हारे साथ यह कनेक्शन न केवल उनके जीवन में बल्कि तुम्हारे जीवन में भी एक नई शुरुआत है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने और बढ़ने का अवसर हो। यही यात्रा तुम्हारी और उनके दोनों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। यह कनेक्शन प्रिय बच्चे केवल एक संयोग नहीं था, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में किसी कारण से आए थे और यह समय ने तय किया था। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और इसने तुम्हारी आत्माओं को एक अद्भुत तरीके से जोड़ा। इस यात्रा के दौरान तुम दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन यह उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने तुम्हें और उन्हें सिखाया, बदला और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का मौका दिया। स्वर्गदूतों का संदेश बहुत साफ है। तुमने उनके जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाया है। जब तुम वहां थे, तुम्हारी मौजूदगी ने उनके अंदर उन भावनाओं को जगाया जिनसे वे भागते थे। तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें उस दर्द से सामना करने के लिए मजबूर किया जिसे उन्होंने सालों तक छुपाया था। और हाँ, शायद उन्होंने पहले इसे स्वीकार नहीं किया, शायद उन्होंने इसे नकारा या महसूस किया कि वे इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ और तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें वह साहस दिया जो वह अकेले कभी नहीं पा सकते थे। यह यात्रा कठिन हो सकती है और हो सकता है कि अभी कुछ सवाल बाकी हों, लेकिन ये एक यात्रा है जो उन्हें उस गहरे बदलाव की ओर ले जाएगी जिससे वे कभी नहीं समझ पाते थे। वे तुमसे कुछ सीखने आए थे और तुम भी उनसे बहुत कुछ सीखने आए थे। तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें दोनों को बहुत कुछ सिखाने वाली है। स्वर्गदूत तुम्हें बताते हैं कि अब समय है प्रिय बच्चे, जब तुम दोनों को उस परिवर्तन को गले लगाना होगा जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है। यह केवल शुरुआत है। तुम दोनों ने जो कुछ भी साझा किया वह सिर्फ एक अध्याय था और जो कुछ आगे आ रहा है वह और भी गहरा और भी अर्थपूर्ण होने वाला है। क्नॉइस, यह कनेक्शन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक होगा, क्योंकि इसके जरिए तुम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरे को भी समझ पाओगे। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए हैं और अब जब ये दरवाजे खुल चुके हैं तो ये समय है कि तुम एक दूसरे के साथ और अधिक गहराई से जोड़ो। चाहे जो भी हो, स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि यह कनेक्शन कभी भी सिर्फ एक साधारण रिश्ते जैसा नहीं था। ये एक दिव्य साक्षात्कार था, एक आत्मिक मिलन था जो तुम्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य से रूबरू कराने वाला था। तुम दोनों ने एक दूसरे को एक अनमोल उपहार दिया है और अब यह उपहार तुम्हारे जीवन में उजाला लाने वाला है। मेरे बच्चे क्नॉइस, मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उसे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों मर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा।
मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, मेरी ओर देखना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाए। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है तू। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जो लोग तेरे पीठ पर से बुरा बोलते हैं उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे ये बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस गए। वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जाने हैं जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और ये बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी और तब उन्हें अपने कामों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कामों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थीं, जो समस्याएं थीं, वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे घर में समृद्धि का वास होगा और वह खुशहाली आएगी जिसकी तूने हमेशा प्रार्थना की थी। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासागर भर जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी, शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन, या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और संगीत सम्मान। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में ना छोड़े, इसे पूरा देखें। मेरे बच्चे, वह पूरी तरह से आपका हो चुका है। मेरे बच्चे, आपने उसकी सहायता कठिन वक्त में की थी, वह आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरे बच्चे, आज वह जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसका अतीत बहुत ही कष्टदायक था, किंतु आप तीनों दोस्तों ने मिलकर उसके टूटती हुई हौसले को बढ़ाया, उसकी जिंदगी जीने की नई नई तरकीबें भी दी। हर कदम पर भाई बनकर सलाहकार बनते रहे, कदम कदम पर उसका हौसला आई करते रहे। मेरे बच्चे, कभी उस पल को वह नहीं भूल सकता है। आपका दोस्त, आपका हमारा, आपका भाई, वह सब कुछ है और आप सब कुछ है उसके लिए। मेरे बच्चे, जब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं होती तो निराश होना आसान है, लेकिन सब समर्पण के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पार कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको मुश्किलों के बावजूद आपको आगे बढ़ने का ताकत देता है, और यह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, भले ही आगे का रास्ता असंभव लगे।
मेरे बच्चे, समर्पण हो जाना अपने लक्ष्य के प्रति एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। आपका महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और आपको हर दिन आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ देता है। मेरे बच्चे, जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त आपके पास ना रहने को, घर खाने को भोजन और ना ही धन था। उस वक्त आपकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी और तभी आपके जीवन में यह दोस्त 3 फरिश्ते बनकर आए जो वह भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। फिर वे आगे बढ़ रहे थे और इस वक्त आपका सामना उनसे हुआ और तीनों ने आपका दर्द समझा और सभी ने बारी बारी से आपकी सहायता की। मेरे बच्चे, आप चारों ने 3-4 महीने स्टेशन, आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है।